आशु लिपिक द स्टेनोग्राफर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशु लिपिक द स्टेनोग्राफर में। अब तक जो हमने सीखा है पिछली 2 कक्षाओं में वर्णमाला क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक और य र ल व से लेकर के अंग तक, इसमें जो विशेष करके ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ट वर्ग में जो ट ठ ड ढ के बाद जो ण होता है वो इसमें नहीं है, और य र ल व के बाद जो तालव्य श और मूर्धन्य श होता है वो नहीं है। तो हम इन 2-3 वर्णों को भी जानेंगे। इसके अलावा इस वर्णमाला में जितनी भी आउटलाइंस इस्तेमाल हुई हैं, इन आउटलाइंस की उत्पत्ति कैसे हुई इसको भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं हम कि कैसे ये उत्पत्ति हुई इन आउटलाइंस की जो अभी हमने वर्णमाला में देखा। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। इस वृत्त को गौर से देखिएगा। ये जो वृत्त बनाया जा रहा है, इस वृत्त में, और इसको हम काटेंगे जमा के निशान से, प्लस के निशान से। और एक और वृत्त बनाते हैं, इस वृत्त को हम काटेंगे गुणा के निशान से। तो दोस्तों जैसा कि हम इस वृत्त में जमा और गुणा को देख रहे हैं, इन्हीं में ही सारी आउटलाइंस छिपी हुई हैं। तो देखिए इसमें जो कर्व्ड आउटलाइन है, जो कि वक्र से बनने वाली रेखाएं हैं, जो वर्णाक्षर हैं, वो कुछ इस प्रकार से है। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक लेके जाते हैं, तो अगर आपको ध्यान हो तो नीचे से ऊपर जाने वाला जो ल होता है वो कुछ इसी प्रकार का बना होता है। इसके अलावा ऊपर से नीचे की ओर आने वाला जो ल होता है वो भी कुछ इसी प्रकार से होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इस वक्र रेखा को देखिए। ये वक्र रेखा अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रेखा खंड है यह र को दर्शाता है, और ये जो रेखा खंड है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि यहाँ से शुरू करना है ऊपर से नीचे यहाँ तक लेके आना है, और ये यहाँ से शुरू करना है नीचे यहाँ तक लाना है। ये दोनों जो रेखाएं हैं, वक्र रेखाएं, ये स का प्रतीक है। जो स का जो ये मूल रूप है और ये इसका मिरर इमेज है, यानी विपरीत रूप है। ठीक है, अब जो मैंने आपको कहा था कि तालव्य श और मूर्धन्य श ये कैसे बनेगा, तो मुहावरे अनुसार शब्द में तालव्य श या मूर्धन्य श होगा तो उसके लिए भी हम इन्हीं आउटलाइंस का इस्तेमाल करेंगे। सुविधानुसार जो भी हमारे लिए सुविधा होगा हम उसी आउटलाइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो खड़ी रेखा है यहाँ तक, ये हमारा ट वर्ग है। ठीक है, जिसमें जो बिल्कुल सिंपल रेखा है, इसमें कोई कट नहीं लगा हुआ है, ये मोटा भी नहीं है, पतली रेखा है, तो ये ट है। इसको काट देते हैं तो ये पूरी रेखा जो है यहाँ तक वो ठ पढ़ी जाती है। अब इसको हम नीचे गाढ़ा कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, तो ये हमारा ड होता है। और इसी गाढ़े रेखा को अगर हम काट देते हैं तो ढ बन जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे इस रेखा को देखिए, जो लेटी हुई रेखा है क वर्ग में इस्तेमाल होती है। इसको अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो हल्की रेखा है जो कि क का प्रतीक है। इसी को अगर हम काट देते हैं इस पूरी रेखा को तो ये ख बन जाता है। और यहाँ अगर हम देखते हैं इसे गाढ़ा करने पर तो ये ग है, और इसी को अगर हम काट देते हैं तो ये घ बन जाता है। तो इसमें जो है आपने देखा ल ऊपर से नीचे वाला, ट, फिर ठ कट लगने के बाद, फिर र नीचे वाला, श जो है दोनों के दोनों स इस प्रकार से हैं, और इसमें तालव्य श और मूर्धन्य श भी इसी में शामिल है। वो मुहावरे के अनुसार उसका हम प्रयोग करेंगे जो सुविधा अनुसार हो। उसके बाद ये ग और घ के लिए है, और ये ड और ढ के लिए है। अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। अगले चित्र में अगर हम देखें तो ये प वर्ग को इंगित करता है। हल्की रेखा है यहाँ तक प वर्ग में, प जो है ये है, इसको कट लगा देंगे तो ये फ बन जाएगा। इसको अगर हम गाढ़ा करते हैं यहाँ से यहाँ तक में तो ये ब बनता है मित्रों, और इसी को अगर हम काट देते हैं तो भ बन जाता है।
ये च वर्ग में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हल्की रेखा है च को इंगित करती है, इसी को हम काट देते हैं तो ये छ बनती है। इसको गाढ़ा कर देने से क्या होता है, क्योंकि गाढ़ी ध्वनि ज है तो ज का निर्माण होता है, और इसी को काट देते हैं तो झ होता है। अब इन वक्र रेखाओं को गौर से देखते हैं। अगर इन वक्र रेखाओं को देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है दोस्त ये म बनता है, और इसी को अगर हम काट देते हैं तो ये न बन जाता है। और ठीक इसके नीचे देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये न बनता है, और इसी को अगर हम काट देते हैं तो म बन जाता है। उसके अलावा जो है इसी को अगर हम गाढ़ा कर दें, बिना काटे, अभी हल्की थी ना रेखा, इसी को अगर हम गाढ़ा कर दें तो ये अंगा बन जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो अंगा बन जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तवर्ग में जो त होता है दो प्रकार से बनता है, दाहिना और बायां। तो ये दोनों त यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर इसको हम वक्र रेखा को मिलाते हैं तो ये दोनों त बनता है। इसी में अगर हम कट लगा देते हैं तो थ बन जाता है त से, और इसी को अगर हम गाढ़ा कर देते हैं तो वो द का भी काम करता है। तो पिछली दो कक्षाओं में हमने ये जाना है कि किस प्रकार से इन सभी वर्णमालाओं को सूचीबद्ध किया गया है, और आज की कक्षा में हम ये जान रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अगर हम देखें तो कुछ नियम है जिसको मैं यहाँ समझाना चाहूँगा कि अगर न के साथ ल का मेल हो तो हमेशा ल जो है नीचे वाला होगा, हमेशा जो ल होगा वो नीचे वाला होगा। ठीक है। जैसे अगर नल बनाना है हमें तो न ये हो गया और ल नीचे वाला। अगर इसको हम ऐसे बनाते हैं, न और ल ऐसे बनाते हैं, तो पढ़ा तो जाएगा नल, लेकिन ये सहूलियत अनुसार शोभायमान नहीं होगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि हमें सहूलियत को भी ध्यान रखना है और शोभा भी ध्यान देना है कि कोई भी आउटलाइन बेढंगा ना लगे। ठीक है। इसके अलावा मैं पहले ही पिछली दो वीडियो में आपको समझा चुका हूं कि जो र होता है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। अगर आप यहाँ देखें, र नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और ये जो कोण होता है ये कोण 30 डिग्री का होता है। च जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है, और कोण जो है 45 डिग्री का होता है। यहाँ पर ये समझने वाली बात थी दोस्तों। और जो मैंने अभी आपको समझाया न और ल का जो योग है तो वो किस प्रकार से काम करता है ये भी हमने समझ लिया। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब हम अगली कक्षा में जानेंगे कि इसका अभ्यास कैसे करना है। अभ्यास 1 हम अगली कक्षा में शुरू करेंगे। धन्यवाद। Please like, share and subscribe the channel.